तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ अबाउट मनी, पैसा, कैसे पैसे को मैनेज करना है एज ए यूट्यूब क्रिएटर। और नहीं, मैं यहाँ पे किसी ऐप या वेबसाइट के बारे में बात नहीं करने वाला लाइक एनी अदर यूट्यूब गुरु। मैं आपको एक पते की बात बताने वाला हूँ क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप एज ए यूट्यूब क्रिएटर नया नया अर्न करना शुरू करते हो, आपको पहला $100 का पे चेक आता है, उसके बाद आपको हर महीने हर दूसरे महीने आपकी पेमेंट आनी शुरू होती है। आप बहुत सी गलतियां, बहुत सी मिस्टेक कर सकते हो, जो मुझे लगता है कि मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वहाँ से मैं कुछ आपके साथ यूजफुल टिप्स शेयर कर सकता हूँ जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। क्योंकि देखो, मैंने जब 2017 में अपनी जॉब छोड़ी थी फुल टाइम फोटोग्राफी करने के लिए, फिर वो चीज़ नहीं हुई तो फुल टाइम साथ साथ यूट्यूब भी चल रहा था। मैंने बहुत सारी गलतियां करी जब मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ, जो मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़, मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। आप में से बहुत लोग इस डाउट में होंगे कि भाई आपको भी अपनी जॉब छोड़नी है, आपको मज़ा नहीं आ रहा जॉब करने में, आपको लग रहा है यूट्यूब एक बहुत बढ़िया अच्छा ऑल्टरनेट है जहां आराम से बैठ के वीडियो बना के पैसे कमा सकते हैं। तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, बिकॉज शायद अभी भी आपको लगे मैं क्या कर रहा हूँ, बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बट मेरे पास एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है आपके पास भी एक्सपीरियंस है, 6 महीने यूट्यूब शुरू करो, वीडियोस बनाओ जॉब के साथ साथ। अगर आपको लगता है एटलीस्ट आप 50% आप व्हाट यू आर मेकिंग फ्रॉम योर जॉब वो आप यूट्यूब से कर पा रहे हो, तो ही स्विच करना, तो ही ये रिस्क लेने का प्लान करना, अदरवाइज ये बहुत रिस्की चीज़ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरा एक सिंपल सा प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मान लेते हैं आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है। अब पहले 6 महीने या पहली 6 पेमेंट जो आपको आती हैं, 10,000 में से आपको सीधा जो 40% अमाउंट है ना, वो आपको साइड में रखना है अपने इक्विपमेंट्स के लिए। 40% अमाउंट 10,000 में से 4,000 हो गया। अब ये इक्विपमेंट्स क्या है? सबसे पहली 2 चीज़ें जो आपको लेनी है वो कैमरा नहीं है, वो है लाइट और माइक। अगर आपका लाइट और माइक बढ़िया है, जो आप अभी भी इस वीडियो में देख सकते हो, मैं 2 लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ। एक मेरे यहाँ से लाइट आ रही है, एक ये पीछे लाइट है जो पर्दे पे आ रही है और मेरे इस साइड से आ रही है। अगर हम इस लाइट को कम कर देते हैं, हटा देते हैं, देखने में उतनी बढ़िया नहीं लगेगी। और YouTube पे क्या होता है ना, देखो विजुअल मीडियम है, लोग वीडियो देख रहे हैं, और अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो ये बेसिकली कुछ रीज़न बन जाते हैं कि लोग आपकी वीडियो स्किप क्यों करते हैं। लाइट अच्छी रख लो। दूसरा, ऑडियो। मैं अभी अलग से एक माइक यूज़ कर रहा हूँ, DJI का माइक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बट 4-5 हज़ार तक का भी एक बहुत बढ़िया माइक आप ले सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कुछ माइक और लाइट के जो बजट ऑप्शंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा एक अलग से विश लिस्ट बना के, तो आपको हेल्प हो सकती है। अब आप बोलोगे कि भाई कैमरा और इस सब का क्या करें? देखो, जब आपकी लाइट और ऑडियो, अब मान लेते हैं 2 महीने की इनकम से आपने ये सारी चीज़ें बना ली, अब आप क्या कर सकते हो? मेरा सजेशन लोगों के लिए ही रहेगा, अगर आप कैमरा ले रहे हो, ट्राई करो EMI पे ले लो, तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन। बिकॉज जब आपको लग रहा है कि आपका बैक टू बैक आपको रेगुलरली इनकम आ रही है, एकदम से पैसा देने के बजाय अगर आप EMI पे ले लेते हो तो वही चीज़ है, 40% जो आपने अलग से रखा हुआ है अमाउंट, उसको आप अपनी EMIs के लिए यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई हम सिर्फ कमा के यूट्यूब पे ही पैसा थोड़ा ना लगाएंगे, इसीलिए मैंने 60% आपको अलग रखने के लिए बोला है। ये एक मेरे हिसाब से, देखो मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ और आप मेरी बातों पे जाना भी मत, मैं जस्ट एक अपना एग्जांपल लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी 60% जो बचा उसमें से मुझे लगता है 30% 35% आप अपने लाइफस्टाइल, अपना आपको रेंट देना है, आपको बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना है, बढ़िया खाना है, कपड़े खरीदने हैं, जो भी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। क्योंकि देखो, जब आपके पास नया नया पैसा आना शुरू होता है ना, सबसे बड़ी गलती आप क्या करोगे? 10,000 रुपये आए, मान लेते हैं आपने कर दी 8,000 की पार्टी, चलो भाई मौज करो, सब मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी अर्निंग से सब पार्टी करो। वो एक ठीक है, एक बार चलेगा, बार बार करोगे तो आप ही गलती कर रहे हो। तो ये एक हिसाब लेके चलो, 40% आप अपने इन्वेस्टमेंट करना अपने चैनल पे, चाहे वो गियर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। अब 6 महीने के बाद आपको क्या करना है? 6 महीने के बाद, अब मान लेते हैं आपके पास लाइट हो गई, ऑडियो हो गया, कैमरा हो गया, अब वो जो 40-50% आपका अमाउंट है ना, वो आप यूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है, 2-3 सब्सक्रिप्शन, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, मैं ऊपर आई लिंक में डाल दूंगा, मैं कौन सी पेड सब्सक्रिप्शन वाली जो वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, वो यूज़ कर दूँ। आप थंबनेल बनाते हो, कैनवा का सब्सक्रिप्शन ले लो। मेरे ख्याल से कैनवा का सब्सक्रिप्शन आपको 400-500 रुपये में ईजिली 1 महीने का मिल जाएगा, और आप उसमें
जितने चाहे उतने थंबनेल्स बना सकते हो हाई क्वालिटी में। दूसरा सब्सक्रिप्शन ऑडियो के लिए हो गया। ऑडियो के लिए आप एपिडेमिक यूज़ कर सकते हो, या मैं एक बहुत बढ़िया वेबसाइट यूज़ करता हूँ, मोशन एरे। अब मोशन एरे में आपको साउंड भी मिलता है, इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारे एंड और फिर अगर आप स्टार्टिंग में कुछ क्लिप्स वगैरह डालना चाहते हो, ट्रांजिशन, टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। मैं कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, जो मैं ऐप्स यूज़ करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों में पैसा लगाओगे ना, या एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे हम प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं तो उसका मंथली सब्सक्रिप्शन हो गया, तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो। अब कई लोग बोलेंगे ये तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी, यार पायरेटेड ढूंढने में आपको आपका हालत बुरी हो जाएगी। दूसरी चीज़, जब आप अर्न कर रहे हो ना, आप ट्राई करो सब्सक्रिप्शन लो, वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और आपको ज़्यादा बग्स नहीं मिलेंगे, बीच बीच में सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं होगा, वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब कुछ लोग जो दिमाग में कैलकुलेशन चला रहे होंगे वो बोलेंगे कि 40% तो यहाँ हो गया, 30-40% लाइफस्टाइल में हो गया, बाकी 20% का क्या करना है। देखो, मैं थोड़ा सा अपने इस जर्नी में लेट समझा, बट सेविंग का इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा महीने में 1000-2000 सेव करके क्या ही हो जाएगा, बट जब आप एक साल का सोचते हो ना, तो अगर आप हर महीने 2000 भी सेव कर रहे हो तो आप एक साल में 20 से 25 हज़ार सेव कर रहे हो। और सोचो एक साल बाद वो जो अमाउंट है उसको आप यूज़ कर सकते हो बढ़िया चीज़ें में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे एक गेमिंग चेयर हो गया, अगर आप घंटों तक बैठ के एडिट करते हो, ऐसी एक को चेयर ले सकते हो। डेस्क हो गई, जो बढ़िया डेस्क हो। मॉनिटर है, आपको पीसी खरीदना है, आपको बढ़िया लैपटॉप चाहिए एडिटिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें एकदम से मत खरीदना। सेव करो, इन्वेस्ट करो, एंड अल्टीमेटली अगर आप चलो ये चीज़ें नहीं भी खरीद रहे, सेविंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है ना, खर्च करना बहुत आसान है, सेव करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और गियर्स बताना चाहूँगा जो एटलीस्ट आप पहले 1-1.5 साल अवॉइड कर सकते हो। वो पैसा आप अपने और चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अवॉइड क्या करना है? सबसे पहली चीज़, ये जो आप फैंसी चीज़ें यूट्यूब पे, इंटरनेट पे देखते हो ना, इवन मेरे चैनल पे, जैसे मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी हाइट एडजस्टमेंट टेबल की, मैंने अभी जाके 2-3 महीने पहले, आप मान लो 8 साल से मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को 3-4 साल से था यार लेनी है, बट मुझे पता था वो 20-25 हज़ार लगाना इज़ नॉट आइडियल। अब इस सिचुएशन पे आ गए जहाँ पे मुझे पता है कि मेरे लिए ये एक लग्जरी है, मेरे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ एक हद तक अब जैसे आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देखते होगे, मैं खड़े होकर वीडियोस बनाना शुरू हो गया हूँ इस चैनल पे नहीं, कुणाल मल्होत्रा चैनल पे। उससे क्या होता है, थोड़ा एनर्जी आता है, थोड़ा बढ़िया वाइब आता है, वो बेनिफिट्स मुझे हुए हैं, बट वो एक टाइम के बाद जाके मैंने खरीदे। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई गेमिंग चेयर। अब देखो ये जो आप चेयर देख रहे हो 18 से 20 हज़ार की आती है। अगेन पहले साल आपको ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 हज़ार की बढ़िया चेयर ले सकते हो, और वहाँ भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, पीछे लंबर सपोर्ट मिलता है, कुशन, वो आप अलग से कुशन ले लो, वो पीछे लगा लो। तो ये सारी चीज़ें आप 1-1.5 साल अवॉइड कर सकते हो। देन अगर मैं कुछ एक्सेसरीज की बात करूँ, गिम्बल हो गया। देखो गिम्बल, आप अगर सोलो क्रिएटर हो, आपको गिम्बल की क्या ज़रूरत है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप गिम्बल खरीद लोगे, आप बड़ी बड़ी अलग अलग चीज़ें, मल्टीपल लाइट्स ले लोगे, 3-4 लाइट्स, क्या करना है भाई, एक लाइट से आप वीडियो बना सकते हो। मैंने पहले 5 साल सिर्फ एक लाइट से वीडियो बनाई है, और मुझे तो ऐसा नहीं लगा, मुझे फैंसी सेटअप चाहिए। अब भाई आप जो देख रहे हो ये सब इतने सालों के बाद जाके हुआ है। फालतू की चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करना, लगाना शुरू के 1 साल में आपको ऐसा कोई ग्रेट रिजल्ट नहीं देगा। अल्टीमेटली यूट्यूब पे ग्रोथ इज़ नॉट रिलेटेड टू आप कितने एक्सपेंसिव गियर यूज़ करते हो। अगर ये चीज़ होते तो जितने भी लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, उनका चैनल एकदम से इतनी जल्दी ग्रो हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ, बेसिक चीज़ है, लाइटिंग, ऑडियो, कैमरा क्वालिटी, ये कुछ है जो आपको हेल्प कर सकती है। तो देखो, मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूँ लोग मेरी वीडियो से अपस्किल हों, कुछ नया सीखें, कुछ मेरी जो गलतियां रही हैं, मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे मैं आपको कुछ बेनिफिट दे सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में इंडिया में लोग बात करने से झिझकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट आई थिंक एक सिंपल सा, अगर मैं आपको एक रिवीजन दूँ इस वीडियो का, अगर आप 10,000 यूट्यूब से अर्न कर रहे हो, 4,000 अलग से रखो अपने गियर्स के लिए, 3,000-4,000 आप अपने लाइफस्टाइल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, 15 से 20% आप सेव कर दो। चाहे वो आप जो भी आपके सेविंग मीडियम्स है, मैं यहाँ कुछ एडवाइस नहीं देना चाहूँगा फाइनेंशियल, बिकॉज मुझे लगता है ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, बट ये एक सजेशन है आप लोगों के लिए। आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी सजेशन है नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के बारे में, कमेंट्स में बता देना। नए हो तो ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।